अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं जो एनर्जी और शेप में एक जैसे होते हैं और ओरिएंटेशन भी उनकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती। तो देखें हमारे पास फिर से यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सीखने लगे हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन है 1s2 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2px1 2py1 एंड 2pz0, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो देन हमारे पास 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। सो 2py और ये 2pz और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी कौन सी स्टेट है जी, एक्साइटेड स्टेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप देख लें कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। और ये जो s ऑर्बिटल है यहाँ पे 2s है, तो यहाँ से मैं फ़ौरन से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल किसी भी एक एक्सिस पे आता है। तो इसको मैं सपोज कर लें ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये वाला z एक्सिस, तो ये किसी भी एक एक्सिस पे पड़ा होगा। इसी तरह ये y x और z एक्सिस है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2px है तो जाहिर बात है ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यूं करके x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और जब हम 2py लिखेंगे तो हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप इसको एडिशनली ऐड कर लीजिएगा। 2pz में क्या होगा, ये z एक्सिस पे लाई करेगा, ये x एक्सिस y और ये वाला z, तो ये देखें जी ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन ये तो था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये हाइब्रिड होंगे ना, यहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये हाइब्रिड हो जाएंगे तो उससे 4 नए एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन में एक जैसे होंगे। तो ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये वाला भी sp3, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यू कैन चेक। और इस तरह से ये हमारे पास 4 sp3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। कैसे बने हैं, ये होंगे आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास ये इस तरह के 4 नए इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। एंगल होगा 109.5 डिग्री का और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब स्टूडेंट्स याद रखना आप लोग, जब ये मिक्स नहीं हुए थे तो ये जो px है, py है और pz है, ये अपने एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे। x एक्सिस के ऊपर px लाई कर रहा था, y के ऊपर py और z के ऊपर। लेकिन अब ये हो गए इंटरमिक्स, अब ये प्लेन में नहीं रहे, पहले ये प्लेन में थे यानी एक्सिस के ऊपर, अब ये इन बिटवीन दी प्लेन है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये इन बिटवीन दी प्लेन होंगे। तो अब जो चारों नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3। तो अब ये एक्सिस के कहीं सेंटर में लाई करेंगे ऐसे करके। देखो ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के दरमियान है। इसी तरह जो दूसरा होगा यहाँ पे वो भी इसी तरह एक्सिस के दरमियान लाई करेगा, तीसरे वाला भी एक्सिस के दरमियान लाई करेगा और ये जो चौथा है ये भी एक्सिस के दरमियान ही लाई करेगा। तो ये देखो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये एक्सिस के ऊपर नहीं बनाए, देखो यहाँ पे मैं एक्सिस के ऊपर बना रहा था, लाइन इनके अंदर से क्रॉस कर रही थी और तब इनकी शेप भी और तरह की थी। अब ये चारों एक ही शेप के हैं, इस तरह की शेप के, ऐसे करके ऐसे, और ये अब एक्सिस के दरमियान आ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो ये फ़र्क है। तो अब ये इस तरह के बन गए 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इनको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वे में ये हैं। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इथेन के मॉलिक्यूल में, इथेन। ऑलराइट, तो इथेन का जो फार्मूला है, इसमें 2 कार्बन होते हैं इस तरह और यूं 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इथेन में जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से sp3 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन एटम्स है ना, ये मैंने बना लिए, तो यहाँ पे हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। जब भी कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यू कैन चेक कि इसमें यहाँ पे 1 2
3 और ये वाले 4, ये चारों हाइब्रिड टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस कार्बन के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और हर में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप चेक भी कर सकते हैं, एक 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 और एक। इसी तरह ये दूसरा कार्बन एटम मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका 1 2 और ये 3 हाइब्रिड और ये वाला चौथा, यहाँ पे ये हो गई ओवरलैपिंग और ये हो गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये बन गया बॉन्ड और ये बना है कार्बन टू कार्बन और ओवरलैपिंग हुई है sp3 टू s और ये बना है सिग्मा बॉन्ड। ऑलराइट, इसी तरह यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक हो गया। अब आपके पास रहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेंगे इस तरह से यहाँ पे आके, और हाइड्रोजन का आपको पता है 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो ये ओवरलैपिंग हुई sp3 और s और ये भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही ओवरलैप करेगा और यहाँ पे भी, तो ये सारे आइडेंटिकल बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ओवरलैपिंग से, और ये ओवरलैपिंग है sp3 टू s और इससे भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास टोटल आप सिग्मा बॉन्ड गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें से 6 आइडेंटिकल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आइडेंटिकल वो कैसे हैं, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सेम तरह की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं ये वाले, और ये वाला जो एक सिग्मा बॉन्ड है ये डिफरेंट है। तो वी हैव टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स, जिनमें से एक जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो बना है कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग और ये हुई है sp3 टू sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर सिग्मा बॉन्ड, जो कि 6 हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो बने हैं वो बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से और ये हुई है sp3 और s। यहाँ पे sp3 कार्बन का था और s था हाइड्रोजन का। तो ये थी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन पे। तो यहाँ पे मैं sp2 लिख देता हूँ। देखें अब इसमें क्या होगा, जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और इससे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो सेम एनर्जी और शेप और ओरिएंटेशन के होंगे। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स सच अ वे कि हमारे पास वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एनर्जी और शेप में एक जैसे होंगे। तो अब आप देखो ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px और ये 2py ऑर्बिटल है। अब मैंने यहाँ पे z ऑर्बिटल नहीं लिखा, इसका मतलब ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये यहाँ पे रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब आपने सोचना है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे रहा, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नए जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं और एक ऑर्बिटल यहाँ पे रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड जो अपनी शेप और ज्योमेट्री में चेंज नहीं होगा। ये तीनों चेंज हो गए, एक जैसे हो गए, हाइब्रिड हो गए, लेकिन ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये क्या रहा, ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड और इसकी ज्योमेट्री और शेप चेंज नहीं हुई, ओरिएंटेशन भी इसकी पहले वाली है। इसकी वजह ये है, जो हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेने लगे हैं वो है इथीन के मॉलिक्यूल की, जिसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, इथीन। अब इथीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल नेचुरली एग्जिस्ट करता है एंड वी आर ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली फॉर्म, सो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज रखा। हमने सोचा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइज ये नहीं हुआ, अदरवाइज ये हम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास 2py 2px और 2s ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, मिक्सिंग के बाद ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको देंगे जो तादाद में 3 होंगे। इस तरह इनके छोटे लोब्स भी होते हैं, इधर बनाने तो बना लें। और ये अब एक ही प्लेन में हैं, ये क्या है जी, एक ही प्लेन में, और इसमें एंगल है 120 डिग्री एंगल है और ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये ऐसे हैं जैसे ये मेरे पास 3 पॉइंटर्स मैंने पकड़े हुए हैं, ये इस तरह 2 नीचे की तरफ हों और एक ये इस तरह। तो जैसे ये बोर्ड पे रखे हुए हैं वैसे ही ये होते हैं, प्लेन में होते हैं। ये एंगल यहाँ पे स्पेस में नहीं होता, तीनों एंगल्स जो हैं या तीनों जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये भी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये इन बिटवीन दी एक्सिस थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होंगे, ये एक्सिस के ऊपर। तो बनेंगे तो शेप में उसी तरह के, ऐसे और ये ऐसे और ये जी, लेकिन यू कैन चेक कि ये मैंने बनाए तो उसी शेप के ऐसे करके, लेकिन बनाए एक्सिस के ऊपर है।
ये x एक्सेस के ऊपर है, ये y एक्सेस के और ये z एक्सेस के, तो इसका मतलब ये एक ही प्लेन में है। ऑलराइट, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यानी एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं इथीन के मॉलिक्यूल पे। तो देखें यहाँ पे फिर से एटम कार्बन है, ये कार्बन बना लेता हूँ एक में, तो इसके 3 लोब्स बनेंगे जो ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में है, इस तरह करके। ऑलराइट, इसी तरह दूसरा कार्बन भी बना लें, ये इसका एक लोब, ये 2 और ये वाला 3। अब आप देखो इसमें एक और एक इलेक्ट्रॉन मिलके पेयर्ड हो गए और ये हाइब्रिडाइजेशन होगी बिल्कुल sp2 और sp2, और इससे कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। ऑलराइट, इसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे, तो इस जगह पे कौन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस ऑर्बिटल के साथ भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। और ये ओवरलैपिंग होगी sp2 जो कि कार्बन का है और s जो कि हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे भी कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, 4 ये वाले और 5वां ये। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, वी हैव ऑलरेडी 5 सिग्मा बॉन्ड्स, जिनमें से एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिफरेंट है और वो बना है sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से, और ये बना है कार्बन टू कार्बन, जबकि बाकी जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं और ये बने हैं sp2 और s ओवरलैपिंग से, और ये है कार्बन टू हाइड्रोजन। ऑलराइट, आई थिंक ये आपको समझ आ रहा है। अब रहा मसला ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ये चेक करें आप, 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब इस कार्बन पे भी ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये जो शेप है इसकी ये चेंज नहीं होगी, ये डम्बल शेप का ही मौजूद है। तो चूंकि ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो इसकी ज्योमेट्री, ये शेप कैसी है, जैसे ये पहले था, pz ऑर्बिटल pz एक्सेस पे लाई करता है, यानी z एक्सेस पे लाई करता है, और ये बिल्कुल डम्बल शेप का है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो इसीलिए इसके 2 लोब्स मैंने बनाए हैं क्योंकि ये डम्बल शेप बनती है। अब देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे भी, तो ये आपस में साइड वे से ओवरलैप करेंगे और इससे बना देंगे ओवरलैपिंग। जो साइड वे होती है पाई बॉन्ड के लिए, अबव एंड बिलो द प्लेन दोनों तरफ होती है, और इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है जी, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी बना है जो किस किस की ओवरलैपिंग से बना है, वो बना है 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, दोनों ही कार्बन के थे, तो ये कार्बन और कार्बन की ओवरलैपिंग है। तो अब हम मूव कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन पे। तो आइए अब हम अपने सिलेबस की लास्ट कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन पे मूव करते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड गिव 2 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं, देखें अब ये जो शेप बनेगी ये कुछ इस तरह की होगी, लीनियर शेप ऐसे, और एंगल होगा यहाँ पे 180 डिग्रीज का, 180 डिग्रीज का, और शेप ये होगी लीनियर, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। अब देखो पहले ये एक्सिस के ऊपर थे, अब भी ये एक्सिस के ऊपर ही बनेंगे। देखो ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसी तरह x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो ये x डैश है। अब ये ऐसे होगा कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब x एक्सिस पे होगा, x वाली पॉजिटिव साइड की तरफ, और एक नेगेटिव साइड की तरफ होगा, और ये भी एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे। तो इस तरह से ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं जो कि 180 डिग्री के साथ हैं, और ज्योमेट्री यहाँ पे लीनियर है। तो इसका मतलब सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे वो ज्योमेट्री में एक्सिस के दरमियान लाई करते थे, बाकी एक्सिस के ऊपर ही होते। तो अब देख लो आप, हाइब्रिडाइजेशन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ ओवरलैप करके, यानी आपस में इंटरमिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जो कि sp हैं, और ये तादाद में 2sp हैं, और 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे रहे हैं अनहाइब्रिडाइज, तो उनको अलग से बना लें। आपको पता चल गया होगा ये अनहाइब्रिडाइज क्यों हैं, क्योंकि हमने अभी पिछली एग्जाम्पल में देख लिया था। तो ये हमारे पास ठीक हो गया। तो ये है 2py और ये 2pz, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे रहे अनहाइब्रिडाइज ऑन ईच कार्बन। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इथाइन और एसिटाइलिन। तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका विद 180 डिग्रीज ऑफ एंगल। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो ये कार्बन बना लें, ये कार्बन, तो इस पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस शेप के हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे। इसी तरह दूसरा कार्बन बना लें, उसका एक ये वाला और एक ये, तो यहाँ पे होगी पेयरिंग, और ये पेयरिंग कौन सी है, ओवरलैपिंग sp2, सॉरी ये sp और sp की ओवरलैपिंग, और इससे बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। ऑलराइट, तो आपको पता है यहाँ पे भी एक एक,
इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब क्या होगा, यहाँ और यहाँ कौन ओवरलैप करेगा, आके हाइड्रोजन का एटम, तो हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड होंगे sp और s ओवरलैपिंग से, और ये है सिग्मा, दोनों आइडेंटिकल हैं ये और ये। तो वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स टोटल हेयर। उनमें से एक जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कार्बन टू कार्बन से बना है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड वो बना है कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग थी sp और sp के दरमियान। जो बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं वो बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन, और ये ओवरलैपिंग थी sp और s की। ऑलराइट, अब रहा मसला 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, तो वो हर कार्बन पे मौजूद हैं। तो सपोज कर लो ये हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये 2py है, और ये वाला भी क्या है 2py। इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइज में बना रहा हूँ, और जो 2pz है यहाँ पे वो थोड़ा सा साइज में आप बड़ा बना लें, ये इस तरह, सही। तो ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड, इसी तरह ये वाला और ये, तो ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल जो हैं वो हर कार्बन पे अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी, तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन, यहाँ से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ये देखें ये बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे क्या बन गया है पाई बॉन्ड, और ये जो रेड वाले हैं ये आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे बना देंगे एक पाई बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स बने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बने हैं। तो देखो वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स हियर, 2 पाई बॉन्ड्स टोटल, और 1 जो पाई बॉन्ड बना है वो बना है 2py और 2py की ओवरलैपिंग से, और ये कार्बन टू कार्बन थी। जबकि हमारे पास एक जो पाई बॉन्ड रिमेनिंग है वो बना है 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से, और ये भी कार्बन टू कार्बन है। तो अब हम देख लें इस स्ट्रक्चर में ये वाला सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा है, जबकि बाकी 2 हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन।